Hello bachcho, let's see this question. The question say a composite prism ABC is made up of two identical right angled prisms ABD and ADC made up of different material of refractive index root 3 and mu respectively. A ray of light is incident on the face AB of the prism at 60 degree as shown in the figure. It is observed that the final emergent ray graze along face AC. Find the value of mu. So the key concept used here is that is refraction in prism, right? या रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कह सकते हैं, राइट? राइट, सो में दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारे पास दो राइट एंगल्ड प्रिज्म है एबीडी एंड एडीसी, राइट, जो कि डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एंड म्यू दे रखी है रिस्पेक्टिवली. एक लाइट है जो कि फॉल होती है एबी सरफेस पे जैसा फिगर में दे रखा है, राइट, जो कि जो इंसिडेंट एंगल है उसकी दैट इज 60 डिग्री है ना. सो एंड जो हमारा जो फाइनल इमर्जेंट रे है दैट इज इस लाइक एबी सरफेस पे फॉल करेगा. अगेन रिफ्रैक्शन के बाद लाइक ये दोनों प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होगा. देन जो हमारा जो लाइट जो फाइनली जो इमर्ज हो रहा है वो एसी सरफेस के पैरेलल यानी इसके लाइक एसी सरफेस पे जस्ट ग्रेजिंग लाइक ग्रेज करते हुए ऐसे निकल रहा है, राइट. तो ये हमारा फाइनल इमर्जेंट रे है, राइट. सो लाइक ये कंडीशन दे रखे हैं. देन उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा म्यू का वैल्यू क्या होगा कि जो फाइनल रे है दैट इज एसी सरफेस पे ग्रेज करता हुआ ऐसे निकले, राइट. सो सबसे पहले क्या होगा जब हमारा लाइक इंसिडेंट लाइट जो फॉल करेगा एबी पे तो पहले प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन होगा, है ना. सो रिफ्लेक्ट करेगा, देन एडी सरफेस पे फॉल करेगा, देन अगेन एडी सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन होगा, राइट, एंड फाइनली एसी सरफेस पे लाइक ग्रेज करता हुआ निकलेगा, राइट. तो वन बाय वन करके हम सॉल्व करते हैं कि लाइक जब हमारा जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो क्या होगा एंड जो सरफेस पे जब फॉल करेगा तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा. देन फाइनली हम इस कंडीशन को अप्लाई करके म्यू निकाल सकते हैं, है ना. सो लेट्स कैलकुलेट. सो हमें कुछ इस प्रकार का फिगर दे रखा है दोनों प्रिज्म का ABD एंड ADC, राइट. सो यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रही है लाइक 60 डिग्री पे तो रिफ्लेक्ट करेगी, है ना. तो लेट से ये रिफ्लेक्ट करे कुछ ऐसे, राइट. सो ये एंगल ऑफ हमारा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन लेट से आर है. तो हमें सबसे पहले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा, राइट. सो इसे निकालने के लिए हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, राइट. सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ we can write it as like mu1 sin I equal to mu2 sin R, right, है ना. तो sin I क्या है दैट इज 60 डिग्री एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर का लाइक क्वेश्चन में दे नहीं रखा है तो हम 1 लेकर चलेंगे, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू साइन 60 क्या हो जाएगा दैट इज √3/2 इक्वल टू mu2 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइक प्रिज्म ABD दैट इज क्वेश्चन में गिवन है दैट इज √3 इंटू साइन आर. तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2. सो हमारे पास यहाँ से एंगल आर जो आ जाएगा दैट इज 30 डिग्री आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू है क्या है दैट इज 30 डिग्री के इक्वल है ना. तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज 30 डिग्री, राइट. एंड वी नो ये जो हमारा क्या है नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा, है ना. एंड ये टोटल जो एंगल है ये हमारा दैट इज 180 होगा या फिर हम कह सकते हैं ये जो एंगल होगा वो भी 90 होगा, राइट. तो ये टोटल एंगल 90 है जिसमें ये 30 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा दैट इज 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट. तो ये लाइक जो ये 30 है ये 60 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल का सभी एंगल का सम 180 के इक्वल होता है एंड ये दोनों मिला के 90 है तो ये 90 हो जाएगा. यानी जो एडी सरफेस पे जो हमारा लाइट जो फॉल कर रहा है वो क्या है नॉर्मली फॉल कर रहा है, राइट. एंड वी नो अगर किसी सरफेस पे लाइट नॉर्मली फ्लो लाइक फॉल करता है तो नॉर्मली एज इट इज पास कर जाता है ना. तो ये जो लाइट होगा ये ऐसे ही पास कर जाएगा एंड इस सरफेस पे एसी सरफेस पे फॉल करेगा, राइट.
नाउ एसी सरफेस पे फॉल करने के बाद क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस पे क्या करता है, ग्रेज करते हुए ऐसे बाहर निकलता है, तो हमारा लाइट क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दैट इज अगर हम यहाँ से 90 डिग्री पे फॉल करें, लाइक ड्रॉ करें, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा दैट इज एंगल आर, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना। एंड ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, राइट। सो इंसिडेंट एंगल हम निकाल सकते हैं, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, राइट। तो ये 90 30, तो ये हमारा 60 डिग्री 60, एंड ये टोटल 90 होगा, है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल जो आई यहाँ पे है दैट इज, जिसे हम आई वन से डिनोट कर देते हैं, तो आई वन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज एंगल आई वन इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू लाइक 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री, राइट। सो आई वन हमारे पास आ गया दैट इज 30 डिग्री, है ना। सो अगेन हम स्नेल्स लॉ यूज करके के हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन राइट इट एज म्यू वन साइन आई, दैट इज यहाँ पे म्यू वन क्या है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइक प्रिज्म ए डी बी ए डी सी, राइट। सो ए डी सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, तो म्यू इंटू साइन आई, राइट। तो साइन आई जो यहाँ पे आई वन है, तो साइन आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 30, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज म्यू इंटू साइन आई वन इक्वल टू म्यू टू, यहाँ पे म्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइक जो सरफेस पे लाइक जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, दैट इज यहाँ पे वन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। सो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, दैट इज 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ से म्यू इंटू साइन आई वन दैट इज साइन 30 डिग्री, दैट इज 1/2 इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। सो the value of mu is that is equal to 2, right. So our final answer is that is 2. Hope you understood it well. All the best.